देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मुंबई में बहुत सारी हिल है, मलबार हिल है, गिलबर्ट हिल है, लेकिन सारी हिल भूल जाइए, एंटॉप हिल को याद कीजिए, क्योंकि आकाश चिंदरिया एंटॉप हिल का बॉय है। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। सो ये थे मैन ऑफ द मैच, हीरो ऑफ द मैच आकाश हमारे साथ। फिर से एक बार हम चलेंगे हमारे कॉन्ट्री बॉक्स के पास, जहां पे एक ऑन गोइंग मैच का नजारा आपको दिखाएंगे हमारे सतीक बाबे सर। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद हरीश एंड धन्यवाद रेशमा। ऐश्वर्या गेंदबाजी करें, सामना कर रहे बैट्समैन करण मोरे। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। छू कर गेंद गई थी शरीर से। बॉलिंग बहुत ही चैनल में हो रही है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी अप टू डेट आहे आणि 3 बॉल्स ऐश्वर्याचे पाहिले तर तिन्ही बॉल डॉट्स करण मोरे स्ट्रगल करताना पाहायला मिळते। 3 बॉल त्याच्या माध्यमातून डॉट्स हाताळले गेलेले आहेत त्याच्या संघासाठी। मुकाबला इस वक्त चलता हुआ उमेश 11 एसपीपी वर्ली बनाम TWT डोमिनेटर, जो कि स्वप्निल नार्वेकर फेम टीम है। ऐश्वर्या सुरवे राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई, शार्प इन कटर थी, बैकफुट पे जाके टैप करना चाहते थे। क्या बॉलिंग हो रही है आज। गेंदबाजों ने इस पिच से जहां फ़ायदा उठाया है, बल्लेबाजी भी लाजवाब देखने को मिली, खासतौर से बादशाह 11 की। आकाश ने क्या बल्लेबाजी की। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया गेंद को वैकेंट एरिया में, काऊ कॉर्नर के बाहर 4 रन। पहिले 4 बॉल्स चांगल्या दर्जाचे वैविध्यपूर्ण हाताळले होते, पण त्यानंतर हा अखूट टप्प्याचा बॉल होता। पोझिशन मध्ये आला होता करण आणि पोझिशन घेताना बॉलला पुल केलंय, डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर बॉलला पाठवलंय 4 धावांसाठी चौकार। ऐश्वर्या सुरवे वीआईपी से मुड़ते हुए, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी हैं, ऑन दी अप खेला था आंखों के नीचे। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। यहाँ पर TWJ डोमिनेटर का 5 रन बिना किसी विकेट के 1 ओवर की समाप्ति के बाद। कंट्रोल बॉलिंग जिसे कहते हैं, मैंडेटरी पावर प्ले में वो कर चुके हैं यहाँ पे ऐश्वर्या सुरवे। और कहाँ जाता है, वेल बिगन इज हाफ डन। एक्झॅक्टली, आणि विथ द बॉल खूप चांगली कामगिरी ऐश्वर्याची नेहमीच राहिलेली आहे आणि तो ज्या ज्या संघात खेळतो तो नेहमीच लीड करतो ॲज अ बॉलर। आणि आज सुद्धा जबरदस्त गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते। उमेश 11 संघाकडून तो खेळतोय आणि आतापर्यंत त्याने 4 बॉल्स डॉट, 1 चौकार, 1 सिंगल। विकेट जरी मिळालं नाहीये, पण मात्र एक डॉमिनंट काय असते डॉमिनन्स मैदानाच्या आतमध्ये दाखवताना ऐश्वर्या सुरवे। बाली ट्रॉफी 2022 की खूबसूरत रात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वप्निल नार्वेकर ओनर टीम है। TWJ गुवाहागर टीम सन्माननीय स्वप्निल नार्वेकर यांनी पुरस्कृत केलेली आहे आणि त्याच्या समोर 2 हात करतोय उमेश 11 SSP हा संघ। नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवर इरफान। उमेश 11 SPP वर्ली। इरफान को मोर्चे पे लगाया गया है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा बैकफुट पे गए, खींच के मारा है और गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर। 6 रन, पुल पॉवरफुल वंडरफुल। जबरदस्त स्ट्रोक या ठिकाणी नक्कीच करण मोरेचा पाहायला मिळाला। एंड चेंज झाला आणि एंड चेंज झाल्यानंतर मात्र त्याने आता जबरदस्त पुल स्ट्रोक खेचलाय। पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेरच्या बॉलला ऑन साइडला पुल केलंय आणि या 6 धावांच्या मदतीने धावफलक वेगाने पुढे सरसावलेला आहे आणि दुहेरी आकडा गाठतोय 11 धावा। छोटा पाकिट बड़ा धमाका, करण मोरे। छोटी गेंद थी और बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था। इरफान दूर वाले छोर से मुड़ते हुए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आगे रखा था, बढ़िया वापसी। पैर नहीं चले थे, जगह से क्रीज बॉक्स से खेले थे बैट्समैन। जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। और पाहिलं तर थोडासा टप्पा पडल्यानंतर बॉल खाली राहिला होता आणि सरळ सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसरलाय। पोझिशन चांगली घेतली होती, अँगलचा चांगला वापर गोलंदाज इरफानने केलाय आणि पहिल्या बॉलवर षटकार जरी आला, पुढचा बॉल नावावर केलाय इरफानने। इरफान लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, इस मरतबा ब्लॉक में गेंद थी, छोटी बैकलिप से ड्राइव किया मिड ऑफ पे,
और स्ट्रोक के साथ ही बैट्समैन निकल पड़े एक रन के लिए। 1 रन से स्कोर 12 पे पहुंचा है। बॅट अँड पॅड मधला बॉल होता, पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर बॉल तितकासा उसळला नाही तितका अपेक्षा होती फलंदाजाला, पण तरी देखील जबरदस्त ऑफ ड्राईव्ह क्षेत्ररक्षक होता मिडॉपला बॉल्सला स्टॉप करेपर्यंत एकदा पूर्ण केली गेलेली आणि खूप वेळानंतर केतन म्हात्रेकडे स्ट्राईक आले। केतन म्हात्रे बहुत ही गजब के खिलाड़ी हैं, मैन फ्रॉम वाकलन, बाइकर मैन और कार मैन के नाम से जाने जाते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इरफान, केतन को बढ़िया यॉर्कर, झुककर बल्ले को नीचे करना पड़ा और केवल पुश कर दिया मिड ऑफ पे। क्या बॉलिंग हो रही है, 2 परफेक्ट यॉर्कर किए वहाँ पर, जड़ में गेंदबाजी हो रही है और ये तो परफेक्ट बुंदा था। थोडीशी बॉलला फ्लाईट देऊन हा ब्लॉक हॉल लिव्हरचा मारा केला गेला आणि त्याचमुळे सन्मान देण्याचा प्रयत्न केतनचा राहिलाय। 1 धाव। इरफान इस मरतबा हुक कर दिया है और गेंद जा रही है, इस मरतबा रुक गई है वहां पर। नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। फ्रीट ज़्यादा तेज करने की कोशिश की थी वहां पर इरफान ने। फ्रीट आता हुआ आणि हा स्ट्रोक खेळताना नजर देखील हटवली होती, थोडासा रायझिंग डिलिव्हरी हाताळली गेली होती गोलंदाजांनी, पण स्टेप आउटचा हा नो मिळाला। एक आशा मिळाली मोठा स्ट्रोक खेळण्याची आणि पुन्हा एकदा धावसंख्येला पुढे नेण्याची एक आशा TWJ डॉमिनेटर या संघाला। ओवर स्टेपिंग का ये नो बॉल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 गेंदबाज थे जिन्होंने कभी भी ओवर स्टेपिंग नहीं किया। शहबाज शेख, बुम बुम मुनाफ शेख और असरार अंसारी हमसे जुड़ते हुए इस्तेकबाल है। इस ओवर के बाद मैं आपको बताता चलूँगा 15 रन बिना किसी विकेट के। इस मरतबा बढ़िया वापसी, आगे रखा था, फुलर लेन की गेंद थी, बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास। कपिल देव ने 431 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। इयन बॉथम ने 387 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। इमरान खान ने 362 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। रिचर्ड एडली ने 355, डेनिस लिली ने 355 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। और लांस गिब्स ने 309 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए देखना है, छोड़ दिया, सही फैसला वाइट। 1 रन आता हुआ। अगर भिवंडी तालुका क्रिकेट की बात करें तो पायनियर के ऋषि पटेल ने ओवर स्टेपिंग नो बॉल नहीं किया और BCC के योगेश दोंदे ने नो बॉल नहीं किया ओवर स्टेपिंग। चांगली माहिती सर्व क्रिकेटपटूंची, टेनिस आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूची माहिती तुमच्या समोर आली आहे। फिर से टो क्रेशर थी, अपील हुई वहां पर, अंपायर ने नकारा। लेग बाय ची ही धाव मिळेल। आइए देखते हैं, बढ़िया निर्णय अंपायर का। लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद, लेकिन यहाँ मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। धीमी शुरुआत हम कहेंगे, टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई TWJ डोमिनेटर जो कि स्वप्निल नार्वेकर फेम टीम है, थोड़ी कठिनाइयों में, देखिए वैसे भी अब रात ज़्यादा हो रही है और धीरे धीरे जो टोटल है वो घटता जाएगा। या अगोदरच्या सामन्याचा आपण उल्लेख केला तर 70 ओलांडली होती, त्यानंतर मात्र त्या धावांचा पाठलाग करताना प्रतिस्पर्धी संघाला राखी 9 आले होते। त्याचमुळे या डावामध्ये असं वाटलं होतं की 60-70 धावांच्या पलीकडे जाईल की काय TWJ डॉमिनेटर हा संघ, पण पहिल्या 2 षटकामध्ये फक्त 17 धावा, विकेट जरी नाही आले तरी देखील आतापर्यंत वरचढ ठरलेला आहे या सामन्यामध्ये उमेश 11 SPP हा संघ। गेंदबाजी में जिमी को बुलाया है, स्टंप विजन से दिखाया जा रहा है किस तरह खड़े रहते हैं बैट्समैन। चला आम्ही प्रेक्षकांना विनंती करतोय जे बाउंड्री रोपच्या बाहेर रेलिंगला स्पर्श करून आहेत, आपण रेलिंगवरून हात काढायचे। सभी ऑडियंस को हम निवेदन करना चाहते हैं रेलिंग से हाथ हटा लीजिए, थैंक यू। जिमी की पहली गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले की जड़ से लगी, लुढ़क कर पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन। केतन म्हात्रे भी थोड़ा सा इस मैच में ऑफ कलर लग रहे हैं। देखिए रेलिंग जो है उस पर जो भी हमारे ऑडियंस है उन्होंने हाथ रखा है, आपको हाथ हटाना है और अपने बदन का बाहर नहीं देना है। 18 धावा। जिमी जबरदस्त बॉलर आहे आणि आता त्याची कलात्मकता या 3ऱ्या षटकामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते। पहिल्या बॉलवर फक्त 1 सिंगल कंप्लीट करण्यात आले। जिमी
इस मरतबा अपील वहां पर, लेकिन चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को। लेग बाई मेरे ख्याल से गेंद करने के बाद इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा निर्णय अंपायर का, ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। अजूनपर्यंत हात खुले झाले नाही आहेत, फक्त एक षटकार आणि एक चौकार करण मोरेच्या बॅटमधून आले, पण इन फॉर्म बॅटर या हंगामातला केतन मात्रे स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतं। फक्त 2 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्यात। जिमी अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। देखिए जब इनिशियल ओवर में रन नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं फिर दबाव, उसका कारण भी है कि लाइन ऑफ अटैक बहुत एक्सेलेंट रहा है गेंदबाजी का उमेश 11 SPP वर्ली का। जिमी मुड़ते हुए पटकी भी गेंद कान के पास से कहती हुई चली गई शुभ रात्रि। शुभ रात्री, पण प्रेक्षक मात्र तुम्हा आम्हाला शुभ रात्री करण्यास तयार नाही आहेत, कारण मोठ्या संख्येने प्रेक्षक वर्ग देखील प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून बाली ट्रॉफी 2022चा आनंद घेत आहेत। चांगली बॉलिंग जिमीची आपण आतापर्यंत केतन मात्रेला अक्षरशः जखडून ठेवलंय। प्रिंस मूवीज पे भी यूट्यूब पे टेलीकास्ट जा रहा है और तारीफ सैयद के चैनल 70 पे भी। इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया, लैंड हो गया स्टैंड में, 6 रन और कह दिया यहाँ पर केतन मात्रे ने कि सब बंदियां चल गई, रन बंदी नहीं चलेंगी। केतन सांगतोय वेलकम टू द परशुराम टावरे स्टेडियम, वेलकम टू द बाली ट्रॉफी 2022। जबरदस्त तडाखा, केतन मात्रेचा 6 धावांची जबरदस्त वाढ धावफलकामध्ये। कमाल का शॉट, गजब का स्ट्रोक। हालांकि पैरों में जब गेंद रहती है तो बैट्समैन को उतनी ताकत नहीं मिलती है, लेकिन टाइमिंग अफलातून, ट्मेंडस पावर बिहाइंड द स्ट्रोक, ऑल द वे टू द स्टैंड फॉर अ ग्लोरियस 6 फ्रॉम केतन मात्रे। जिमी केतन मात्रे को इस मरतबा लॉफ कर दिया है, लेकिन पहले दूसरे बाउंस पे गेंद वाइडिश मिड विकेट में पहुंची है और यहाँ पे ओवर थ्रो हुआ है, जहां 1 रन था वहां 2 रन बने। आणि ही रिस्क घेणं गरजेचं होतं, कारण अजून एकही विकेट डाऊन झाला नाही आणि धावसंख्या तितकीशी झाली नाही जितकी अपेक्षित होती कॅप्टनला। त्याचमुळे अजूनही खूप सारे बॅटर्स आहेत TWJ डॉमिनेटरच्या संघामध्ये आणि त्याचमुळे आता ह्या रिस्क फॅक्टर तुम्हाला वारंवार पाहायला मिळतील। 27 रन, इसके बाद एक मुकाबला और खेला जाना है ऑल इंडिया ओपन लीग में। कल 11 बजे ग्रामीण क्रिकेट से हमारी शुरुआत होंगी, मापुली स्पोर्ट और वलाल देवी ताटाली के बीच में मैच। जिमी के गेंद स्विंग करने की कोशिश, दूसरे मोहल्ले में गेंद थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 28 पे पहुंचा स्कोर। कल ग्रामीण से दूसरा मुकाबला हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ और जरीमरी काटई के बीच में। तीसरा मुकाबला नंबर 1 और नंबर 2 की मैच विजेता टीमों के बीच में। उसके बाद घमसान 2 बजे से शुरू हो जाएगा ऑल इंडिया ओपन लीग का। शॉर्ट गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ला पहले घुमा, गेंद रुक कर आई। इस तरह 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति पे केवल 28 रन बने, हालांकि 10 के 10 विकेट हाथ में है। बचे हुए 3 ओवर में क्या लक्ष्य रहता है, क्या लक्ष्य दे पाती है TWJ डोमिनेटर, जो कि स्वप्निल नार्वेकर फैम टीम है, उमेश 11 SPP वर्ली के सामने। आइए सुनते हैं टेनिस क्रिकेट कमेंट्री की यूनिवर्सिटी, जिस तरह इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड का नाम है, उस तरह कमेंट्री में हरीश पंड्या का नाम है। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, और स्वभाव से भी बहुत ही मैच्योर हैं और कमेंट्री से भी मैच्योर है। उनका साथ देंगे चंदू शेट्टे जी। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। ये वो आवाज़ है जिसको सुनकर भिवंडीकर नींद से जागते हैं, और ये वो आवाज़ है जिसको सुनकर भिवंडीकर रात में फिर शब्बा खैर भी करते हैं। अमीन सायानी के बाद अगर मैंने कोई लोकप्रिय आवाज़ सुनी है तो वो है सिद्दीक बाबे। तो 3 ओवर 28 रन और कोई विकेट नहीं। उमेश 11 SSP वर्ली के सामने TWJ डोमिनेटर, दोनों ओपनिंग बैटर करण मोरे और केतन मात्रे KNK। बहुत ही लाजवाब बैटिंग। पिछले साल
करण मोरे का प्रदर्शन भी इस मैदान पर अच्छा रहा था आज, लेकिन रजत मुंडे की सर्विसेज इस ताज रक्षक टीम के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। नए ओवर की शुरुआत जड़ में की गई गेंद, वहां पर बॉलर थे इरफान। चंद्रकांत जी, आते हुए पहली बॉल पर यॉर्कर करना यह भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। चांगली चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते। खास झारखंड रांचीवरून हे खेळाडू खेळण्यासाठी क्रीडा स्पर्धा आलेत। GI11 संघासाठी देखील मागील 1-2 महिने क्रिकेट खेळतायत। चांगली सुरुवात। इस बार इनसाइड आउट ऑफ ड्राइव, 1 रन वाडिश लॉन्ग ऑफ पर। केतन मात्रे भी 2021-22 के सीजन में काफी अच्छा खेल रहे हैं। नेशनल ब्लास्ट चैंपियनशिप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जिन्होंने जीता, रेनो ट्रिबर कार जिनको इनायत की गई। भिवंडी प्रीमियर लीग में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। स्कोर 30, चौथा ओवर। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल लेदर बॉल के क्रिकेट का स्ट्रोक देखा वहां पर। बॉलर्स बैक ड्राइव, 1 रन और। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। अच्छी पार्टनरशिप। विकेट कीपर प्रीतम परब, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंदबाजी की शैली है हाजी समद सेठ एंड से। क्रीज के कोने से इस बार टप्पा खाते ही पुल कर दिया है और इसके पहले गेंद रोकी जाती है और थ्रो की जाती है। दूसरा रन तेज कदम भागते हुए और अंपायर गोकुल पाटिल ने थर्ड अंपायर को रेफर किया है। फोटो फिनिश वाला क्रिकेट। करण मोरे खरगोश की तरह तेज भागे थे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वो अपने क्रीज में पहुंचने में कामयाब रहे थे। आउट, बैट्समैन आउट। करण मोरे मायूस होकर वहां पर रुखसत ले रहे हैं। करण मोरे के लिए भी यह टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। अस्तित्व की लड़ाई है, जो टीम जीतेगी वो आखिरी मैच खेलेगी। आज दिनेश डिंगडोंग के सामने जो टीम हारेगी उसके लिए बाली ट्रॉफी समाप्त हो जाएगी। नए बैटर अक्षय पवार, बैट ऑर्डर में उन्हें पदोन्नति दी गई है। रायगढ़ के खिलाड़ू है किरण पवार, अक्षय पवार ब्रदर्स, आई थिंक फ्रॉम सावड़ेगांव। 32 for 1। इस बार फिर से इनसाइड आउट ऑन दी अप। केतन मात्रे कोशिश कर रहे हैं लेकिन फुल टॉस की गेंदों को बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। स्कोर 33 for 1। फुल टॉस की गेंदें केवल फुल टॉस पर बाहर नहीं जाती, शॉर्ट पिच पर भी जाती है, शॉर्ट ऑफ लेंथ पर जाती है, गुड लेंथ पर जाती है। मारना होगा, ऐसे कैसे फुल टॉस की बॉल बाहर नहीं जाएगी। 33 for 1। टैप कर दिया, पहला रन तेज पूरा किया अक्षय ने। दूसरे रन की तेज दौड़ना चाहते थे। देखिए चंद्रकांत, एक चीज और भी है कि अक्षय पवार और केतन मात्रे ग्रामीण क्रिकेट के बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स हैं अपने अपने गांव के लिए, और वो यहां पर एक रनिंग बिटवीन द विकेट में देखने को मिला। ओवर समाप्त हुए 4, 34 रन, 1 विकेट। 34 विकेट हा फॅक्टर जर पाहिलं तर गुहागर टीमच्या बाजूने जातोय। जी स्वप्नील नार्वेकर यांची टीम आहे, त्यांचे विशेष कौतुक, कारण एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये त्यांचा संघ भाग घेतोय। आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर धावा संख्या नियंत्रित आहेत। विकेट जरी आल्या नसतील जास्त, परंतु धावसंख्या 34 वर आहे आणि सर 2 ओव्हर अजूनही आहेत, तर इकडे एक 20-25 रन तरी गरजेचे आहेत। म्हणजे धावसंख्या 10ची सरासरी 61 धावांचं आव्हान गरजेचं आहे।
पहले 2 ओवर में 17, उसके बाद वाले 2 ओवर में 17। बैटर आउट हुए करण मोरे 15 बनाकर। 2 वाइड है, 1 नो बॉल है और नया ओवर करेंगे जिमी नाटेगर। जिमी द जैम खार जिमखाना पे प्रैक्टिस करते हैं। एरो रोहित स्पोर्ट्स ये उनकी घरेलू टीम है। लेजेंड ट्रॉफी घाटकों पर बटवाड़ी में 6 विकेटें ली थी एक पारी में। बेस्ट बॉलर रहे थे। ओवर पिच बॉल खेला है और गैप से निकलते हुए उस गेंद को 4 रन, शानदार चौका। सर हीच ती वेळ आहे, आता फटकेबाजी करावी लागेल आणि अक्षय यांना पदोन्नती जी दिली होती त्याचा फायदा या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न ते करतायत। अनोख्या शैलीसाठी ते ओळखले जातात फटकेबाजीच्या आणि दखल घ्यायला लावली लहान वयातच। मग फरदीन काजी असतील, श्रेयस कदम असतील, अक्षय सारखे खेळाडू असतील, हे जे काही युवा खेळाडू आहेत, मग केतन मात्रेचाही उल्लेख करेल मी या ठिकाणी, पवन केनेचा भिवंडीतून उल्लेख करेल, जे काही यंगस्टर्स आता प्रभावित करतायत। जीतने से पहले वो जीत तुम्हारे दिमाग में आना जरूरी है। इफ यू विन इन माइंड यू विल विन ऑन द ग्राउंड। 38 for 1। इस बार बॉल नीचे रही, अपील पक बाधा की और उंगली ऊपर उठी और आउट हो गए अक्षय पवार। एलबीडब्ल्यू जिमी नाटेकर। चांगला चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळाला। खेळपट्टीचा फायदा घेऊन गोलंदाजी, वेगात गोलंदाजी न करता बॉल रिलीज करतायत। पहा टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं धूळ देखील उडते आणि त्याचा फायदा या ठिकाणी घेताना पाहायला मिळाले। स्टंपच्या समोर सापडले आणि विकेट मिळताना पाहायला मिळते। 38 for 2। अक्षय पवार 5 रन बनाकर आउट हुए और जिमी के सामने अब बैटिंग के लिए आ रहे राकेश प्रभु। फ्लोरोसेंट ग्रीन कैप में आप उनको देख रहे हैं। चंद्रकांत जी, हरे रंग का, ग्रीन कलर का इससे बेहतरीन इस्तेमाल दुनिया के कोई टूर्नामेंट में मैंने नहीं देखा। डार्क ग्रीन देखिए, पीकॉक ग्रीन देखिए, लाइट ग्रीन देखिए, हरियाली जिसको कहते हैं ना, उस तरह का जो हमारा पूरा मैदान है उसको डेकोरेट किया गया है। फ्यूचर इज ग्रीन, फ्यूचर इज ब्राइट, फ्यूचर इज बाली। ये वो टूर्नामेंट है जहां खेलकर आप अपने क्रिकेट का जो टैलेंट है उसको तराश सकते हैं। ग्रामीण, सिटी, ऑल इंडिया ओपन और 40+ ऐसे 4 फॉर्मेट, 250 टीमें और 15 दिन से भी ज्यादा का क्रिकेट। जिमी के गेंद आड़े बल्ले से खेला है, मिड विकेट की जानिब जाती हुई गेंद, 1 रन पूरा किया। थ्रो वहां पर आतिश केदारेगा 2 विकेट के नुकसान पर 39। 39 for 2। करंट रन रेट 8.67। केतन मात्रे के कंधों पर जिम्मेदारी है बची हुई गेंदों में रन बनाने की। टीम को कम से कम 60 तक पहुंचाना होगा। नेट रन रेट मायने नहीं रखेगा, केवल जीत चाहिए इस मैच में दोनों टीमों को। ऊपर की तरफ उठी, धीमी भी रही। 1 बाउंसर पर ओवर का पहला सिग्नल। पटक कर किया था, टप्पा खाकर स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठी थी और बिंदी गेंद। 39 for 2। इस बार पुल करने का प्रयास था और गेंद को रोका गया। 1 रन। इसरार खान वहां पर थे। खान ब्रदर्स, मीरा रोड के उबैद खान और इसरार खान, इनकी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उबैद मुन्ना। स्कोर 40 for 2। 5वें ओवर की अंतिम गेंद करेंगे जिमी नाटेगर। पोलार्ड ने उठा दिया। क्या पोलार्ड आउट होंगे? जी हां, राकेश प्रभु आउट होते हुए कॉट बाय ऐश्वर्य सुरवे, बोल्ड बाय जिमी नाटेगर। तीसरे विकेट का पतन और राकेश प्रभु अपना विकेट तोहफे में देकर आए।
जिम्मी जब दौड़ कर जा रहे थे तो डीजे सुमित की तरह राकेश प्रभु जो है उसके बल्ले में भी गाना बज रहा था, जिम्मी 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 आजा आजा आजा। जिम्मी आ गया, जिम्मी छा गया और जिम्मी ने पोलार्ड को वापस भी भेज दिया। चांगली परिस्थितीला अनुसरून गोलंदाजी या ठिकाणी केली। मैदानात ज्या पद्धतीची खेळपट्टी त्या पद्धतीची गोलंदाजी या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाली आणि संघर्ष जो गुहागर टीमचा आहे तो अजूनही कायम आहे, परंतु एक षटक अजूनही बाकी आहे, पाहूया। तो इस वक्त हमारे बीच विश्वास पाटिल जी, आपका शुभ आगमन हो रहा है। माजी सरपंच और दनेश चषक कुक्से के आयोजक, ये हमारे पायनियर के तीनों युवा खिलाड़ी। अब नए बैटर है और हमारे तारिफ भाई आप देख रहे हैं, उनके साथ विश्वास पाटिल। टैप करते हुए खेला 1 रन। बोल रहे जय भगवान। ऑन साइड पर खेला 1 रन और दूसरे की दौड़। केतन मात्रे आधे पिच तक आए थे, जाना तय है केतन मात्रे का। बढ़िया थ्रो इसरार खान का। प्रीतम परब के पास परब ने स्टंप बिखेर दी है और केतन मात्रे के लिए पारी समाप्त। सबसे बड़ी बात है चंद्रकांत जी, शादी का घोड़ा शादी के दिन दौड़ना। वो दौड़ेगा तभी तो भारत जा पाएगी, वो दौड़ नहीं पा रहा है यहां पर बैटिंग करने वाली TWJ डॉमिनेटर के लिए। परंतु बॉलरचंही तेवढंच कौतुक करावं लागेल, ज्या पद्धतीने गोलंदाजी होताना पाहायला मिळाली। आता जर पाहिलं तर जय भगवान जे हरियाणाचे गोलंदाज आहेत ते देखील वरडी SPB मध्ये समाविष्ट होताना पाहायला मिळत आहेत। जी आपने देखा होगा जय भगवान नाम के आई थिंक एक बॉक्सर या रेसलर भी थे इंडिया के। और देखिए हरियाणा में भी अच्छा क्रिकेट है। हरियाणा के फरमान खान जिनको हम देख रहे हैं इन दिनों, और अब जय भगवान भी आ चुके हैं। तेज गेंद और विश्वनाथ यादव वहां पर खेल नहीं पाए थे। हरियाणा, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा से खिलाड़ी आज पूरे हिंदुस्तान में टेनिस क्रिकेट अलग अलग जगह खेलते हैं। वाइड बॉल, स्कोर 43 for 4। कई नाम हमारी आंखों के, देखिए जैसे फरमान खान है वैसे ही दिलीप मलिंगा, राजेश बनिया, प्रदीप मलिंगा, राजेश बनिया, दशरथ धोत्रे, कई खिलाड़ियों ने नाम कमाया। बीच में हमने देखा था अंबुट्टी, रफीक तालिकोटी, सुरेश तमिल, राकेश कहार, दिलीप बिंजुआ, कई ऐसे खिलाड़ी जो अलग अलग जगहों से आए, नाम कमा के गए। इस बार गैप में खेला और इसके साथ ही 4 रन। देर सवेरी क्यों न चौका आया। पश्चिम बंगाल की तरफ अगर चले तो पीकू पॉल कहिए या फिर सरोज प्रमाणिक कहिए, जगत सरकार कहिए, इन्होंने भी नाम कमाया। एक मैच आपकी जिंदगी में आता है, आपको याद होगा 70 का जो पहला बिग बैश हुआ उसमें एक बल्लेबाज थे कोलकाता के, हलचल, उन्होंने एक पारी, राज पासवान। और फिर यूट्यूब ने इन तमाम खिलाड़ियों को घर घर पहुंचा दिया। विजय गढ़वाली, धमाका क्लब दिल्ली के, लविश, लॉट ऑफ बिग नेम्स। 47 for 4। इस बार ड्राइव किया विश्वनाथ यादव, बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे भेजे गए, 1 रन को पूरा किया, दूसरा ले नहीं पाएंगे। देखिए दूसरा लेने की जुर्रत नहीं करने देना, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। एक और बेहतर थ्रो वहां पर आउटफील्ड से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
दोनों ओपनिंग बैटर्स ने 15-15 रन बनाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर चरमरासा गया। एक और तेज गेंद टॉर्पीडो की स्पीड में गई और विकेट कीपर प्रीतम परब ने वहां पर उसे रोका। ओवर समाप्त होते हुए कुल मिलाकर 6 ओवर के मुकम्मल होने पर फाइनल स्कोर अगर मैं देखता हूं तो 48 और मैच जीतने के लिए 49 रनों की दरकार है। और अगर ये 49 रन बन जाते हैं तो उमेश 11 वर्ली एसएसपी ये आखिरी मुकाबला खेलेगी धनेश डिंगडोंग के सामने। और अगर ये मैच को बचा लेते हैं यहाँ पर TWJ डोमिनेटर गुहागर पालगर, तो फिर आखिरी मुकाबला उनको खेलना होगा, जबकि उनका सामना होगा धनेश डिंगडोंग से। देखिए, टीम चाहे कोई भी जीते सिद्दीक भाई, डिंग डोंग का वार्निंग बेल बजना जरूरी है। धन्यवाद हरीश, धन्यवाद चंदू सर। दोस्तों, लौट चलते हैं बाली ट्रॉफी 2022 की अद्भुत दुनिया में। और मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में इंटरव्यू सम्राट मनीष पाटिल जुड़ चुके हैं। स्वागत आहे आपका। धन्यवाद सिद्दीक सर। पण क्रिकेटचा जो हा रंग आहे तो तितक्या रंगात आज आला नाही। आपण जर सर्व 4 सामन्यांचं अवलोकन व्यवस्थित केलं तर कुठेतरी एक संघ भाव खाऊन जातोय आणि दुसरा संघ कुठेतरी मागे राहतोय। क्रिकेटचा थरार मात्र कुठेतरी आज पाहायला मिळत नाहीये। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑडियंस भी कट टू कट मुकाबले चाहती है, ऑडियंस भी फोटो फिनिश मुकाबले चाहती है। आप ये देख सकते हैं कम्युनिकेशन मैन अबुल लैस, आयान, मास्टरमाइंड ओमान शेख, अबुल लैस मोमिन बिजी इन मोबाइल, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। लक्ष्य रखा है 49 रनों का। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं विश्वास पाटिल और 70 के तारीफ सैयद साहब और मशहूर कमेंटेटर चंदू शेट्टी जी। विश्वास पाटिल माजी सरपंच वाशेरे और धनेश 11 डिंगडोंग के वो ओनर भी हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल के साथ। ये फुरकान काजी मैच का मज़ा लेते हुए, नईम शेख, सभी का इस्तेकबाल है। बाली ट्रॉफी पायनियर, खाड़ीपार इलाका, बंदर मोहल्ला, ये लोगों का एक फेस्टिवल रहता है। एक्झॅक्टली। आपण जर व्यासपीठावर पाहिलं कोणाच्याच चेहऱ्यावर झोप दिसत नाहीये, फ्रेश चेहरे सर्वांचे पाहायला मिळतात। कारण हा उत्सव म्हणून तो साजरा करायचा 2 आठवड्यापर्यंत हा उत्सव दरवर्षी चालत असतो। ये मैच रेफरी जिन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है, अजीम अब्दुल्ले और आता शेख, हरीश पंड्या भी वहाँ जाकर आराम फरमा रहे हैं, वॉइस ऑफ इंडिया। लक्ष्य जो रखा है उमेश 11 SPP वर्ली के सामने वो है 49 रनों का। स्वप्निल नार्वेकर टीम TWJ डोमिनेटर ने। देखिए, इस तरह के लक्ष्य में भी आप इतिहास उठा के देखिए, एक स्पर्धा में एक मैच ज़रूर ऐसा होता है। और ये अंपायरिंग दुनिया का खूबसूरत चेहरा वार गहरा रमीज़ रईस। देखिए, एक मैच ज़रूर ऐसा होता है जो लो स्कोरिंग रहता है, खालिद खान भी मेरे ख्याल से वहाँ है, लेकिन वो मैच बहुत ही रोमांचक रहता है। लेकिन इस तरह के मैचेस जीतने के लिए आपको पावर प्ले में बहुत ही पावरफुल गेंदबाजी करना होती है, विकेट टेकिंग गेंदबाजी। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए, उमेश 11 SPP वर्ली के, गेंदबाजी में प्रीतम बारी को बुलाया गया है। अब प्रीतम बारी देखना है कि क्या प्रीतम बारी की तरफ से बल्लेबाजों की आउट होने की बारी, या फिर बल्लेबाजों की तरफ से प्रीतम बारी पे वार और उनकी बारी। ना, जेव्हा अशा दबावातल्या सिच्युएशन असतात तर प्रीतम बारी नेहमीच चांगली गोलंदाजी करताना आपण कित्येक स्पर्धांमध्ये पाहिलेलं आहे आणि मोक्याच्या क्षणाला आता हिरो बनण्याची वेळ आलेली आहे प्रीतम बारीवर। प्रीतम बारी, प्रीतम परब के लिए पहली गेंद अपर कट की कोशिश, छेड़खानी की थी वहां पर
अतिरिक्त उछालता बीट हुए बैट्समैन प्रीतम परब। नॉन स्ट्राइक पे रवि आहिरे हैं। प्रीतम बारी बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं। इस मरतबा विकेटों में रखा था, हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया वाइडिश मिडॉन में डीप में 1 रन। 1 रन से खाता खुला प्रीतम परब का। खाता खुला यहाँ पर उमेश 11 SPP वर्ली का। बघा मोठी टोटल नाही आहे, त्याचमुळे अटॅकिंग स्ट्रॅटेजी न यूज करता कुठेतरी डिफेन्सिव्ह अंदाज पाहायला मिळतोय बॅटिंग करणाऱ्या संघाकडून। प्रीतम परबकडून पहिला बॉल डॉट झाला, ऑन दी टोज येऊन त्याला अपरकट करायचा होता। पुढचा बॉल सिंगल धावफलकाची सुरुवात 1 धावेने। प्रीतम बारी इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत कट शॉट, पीछे खिलाड़ी हैं, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। देखिए आपने सही कहा कि अटैकिंग स्टार्ट नहीं है। सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला गया था बालाजी और जॉली के बीच में भिवंडी प्रीमियर लीग का, केतन मात्रे ने यही गलती की और वो गलती बाद में उनकी टीम को लेके डूबी। ओ बढ़िया गेंद, मेरे ख्याल से शार्प इन कटर थी, डायरेक्ट थ्रो भी लगा लेकिन बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। टिप्पा खाने के बाद लगभग चेहरे के करीब गेंद आई थी। ये देखिए क्या उछाल था गेंद में, नेस्टी। प्रीतम बारीला ओळखणं जवळपास अशक्य आहे। दोन्ही अँगलने तो टर्न करण्याची क्षमता ठेवून आहे आणि अधूनमधून ब्लॉक होल्ड डिलिव्हरी, रायझिंग डिलिव्हरी, वेगवेगळ्या गोलंदाजीमध्ये त्याने महारत प्राप्त केलेली आहे आणि तो कुठल्या वेळेला कुठला बॉल हाताळेल हा अभ्यास मात्र फलंदाजाचा अपूर्ण ठरतोय। मैन फ्रॉम डांडी। कल ठीक 11 बजे ग्रामीण से मापोली स्पोर्ट मापोली और वड़ाल देवी ताड़ाली के बीच में हमारा शेड्यूल शुरू होगा। हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ और जरीमरी काटई दूसरा मैच। प्रीतम बारी इस मरतबा अपर कट किया है, पीछे खिलाड़ी लगा दिया गया है। फील्डिंग देखिए कितनी लाजवाब लगाई है और गेंदबाजी भी उसी तरह की हो रही है। मेरे ख्याल से पहले मैच में राकेश प्रभू ने गेंदबाजी नहीं की थी, पण या ठिकाणी या मैदानावर राकेश प्रभूने आपली गोलंदाजी सिद्ध करून दाखवलेली आहे भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये आणि कदाचित तो देखील एक ऑप्शनल नाही तर लीड बॉलर ठरू शकतो या डावामध्ये राकेश प्रभू। परब सामना करें प्रीतम बारी का। इस मरतबा गेंद को उछाल दिया है आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम, 6 रन। थोड़ी सी गलती, लेग स्टंप पे गेंद कर बैठे, आगे भी रखा था और गेंद को लॉफ कर दिया उन्होंने दूर गगन की छांव में, 6 रन। हालांकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत जल्दी पोजीशन अपने आप को किया था, शॉर्ट ऑफ पुल किया था गेंद को काऊ कॉर्नर के ऊपर, 6 रन। पड दिया और जड दिया, स्लाइटली आउटकटर होता आणि ओळखलं होतं प्रीतमने की हा थोडासा आउटकटर असेल आणि आपल्या रेंजमध्ये आहे आणि रेंजचा फायदा उचलताना ताकदीच्या जोरावर बॉलला पोल करून सीमारेषेच्या बाहेर पटवलेला आहे आणि अशा पद्धतीने पहिलं षटक संपते आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 9 धावा। चांगली सुरुवात या ठिकाणी पाहायला मिळते आपल्याला टीम उमेश 11 SSP वर्लीची। 1 ओवर की समाप्ति, 9 रन बने। 10 झाले, 10 रन्स, 10 रन बने। 1 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं, बचे हुए जो 5 ओवर है उसमें यहाँ से जीतने के लिए 39 रन चाहिए। म्हणजे यावेळेस तुम्हाला क्षेत्ररक्षण चांगल्या दर्जाचं करायचंय, नो बॉल्स वाईट बॉल्स पासून लांब राहायचंय आणि जास्तीत जास्त विकेट मिळवायचं आहे। हेच कुठेतरी स्ट्रॅटेजी बॉलिंग करणाऱ्या संघाला यूज करावी लागेल आणि नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवर तुम्हाला पाहायला मिळतोय तर म्हणजेच अक्षय घरत। ये देखिए एग्जीबिशन मैच, ज़बरदस्त मुकाबला रहेगा। भिवंडी ग्रामीण स्टार और भिवंडी सिटी स्टार देखना ना भूलिए 23 तारीख को 8 बजे। इससे पहले 2 मैचेस हुए, 2 में सिटी जीती। स्कॉट देखते हैं हम भिवंडी सिटी का, गैसुद्दीन शेख, बिलाल शेख, फाइक अंसारी, श्याम चौधरी, करेश मात्रे, माजिद बोबड़े, मतीन खान। खेल की शुरुआत होती हुई देखना है गेंदबाजी के लिए अक्षय घरत को बुलाया गया है।
इस मैच का भी रोमांच सर चढ़ के बोलता है। जो पहला बालाजी कप में हुआ था उसमें पैक क्राउड था, और उसका आखिरी ओवर क्या था जो गैसुद्दीन ने किया था भावेश पवार को। इस मरतबा कट करने की कोशिश बल्ले के अंदर लगी है, बढ़िया फील्डिंग, फ्लाई स्लिप पे थ्रो भी लगा, लेकिन क्रीज में अपने पैरों को जमा के रखा था बॅट्समॅन रवी अय्यरे ने। बॉटम एज लागून बॉल फ्लाय स्लीपमध्ये गेला होता। त्या ठिकाणी आता मात्र कुठेतरी रक्षात्मक फिल्डिंग देखील आहेच आणि कुठेतरी आता क्षेत्ररक्षणाच्या बाबतीतून दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो। रवी अहेरे मुख्यत्वे अटॅकिंग बॅटर आहे, पण आजच्या दिवसामध्ये रवी अहेरेची बॅट तळपत नाहीये। एक बात है मनीष के जब टीमें इतनी पैक होकर आएंगी, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी रहेंगे, तो वहाँ जब आप परफॉर्म करना होगा तो आपको अपना 100% देना होगा। एक भूल, आप की टीम बाहर, आप बाहर, और कहते हैं कि चुकीला माफी नाही। आणि जास्तीत जास्त व्यावसायिक क्रिकेट हे दिवसातलं असते आणि तेव्हा हवेचा झोत असतो, त्यावेळी बॅटर्सला ॲडव्हान्टेज असतो, पण या रात्रीच्या सत्रामध्ये हवेचा झोत नाही आणि बॉलर्स कुठेतरी भाव खाऊन जातात पूर्ण आपण या स्पर्धेचा विचार केला तर। अक्षय की गेंद मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, अब ज़रूरत थी डायरेक्ट हिट की, लेकिन मिस कर गए वहाँ पर। जोखिम बड़ा रन पूरा करते हुए बैट्समैन 1 रन से स्कोर 11 पे पहुँचता हुआ। दबाव ओढावून घेतायत की काय हा प्रश्न माझ्या मनामध्ये आलेला आहे उमेश 11 SPP या संघाच्या फलंदाजाच्या माध्यमातून, कारण या आपण षटकाचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी अक्षय घरची आणि थोडीशी घाबरगुंडी उडालेली आहे बैटर्सची। देखिए स्वप्निल नार्वेकर की टीम ने भी कमर कस ली है, आर या पार, अभी नहीं तो कभी नहीं। अक्षय घरत इस मरतबा लिफ्ट कर दिया गेंद को ऑफ हिज टोज और गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर। 6 रन, रिस्ट का कलात्मक उपयोग, फंटास्टिक शॉट, टाइमिंग के बलबूते पे खेला हुआ स्ट्रोक और एग्जीक्यूट कितना अच्छा किया है। शरीर का बैलेंस, गेंद की लाइन के अंदर आए और फेंक दिया गेंद को मिड विकेट पर। 6 रन। हम भी किसी से कम नहीं। बॅट अँड पॅड मधला बॉल होता, खूप चांगला लॉफ्ट केलाय मिड विकेट रिजन मध्ये आणि ताकद आणि नजाकत या दोघांचं संमिश्रण या स्ट्रोक मध्ये पाहायला मिळालंय। 6ची वाढ। रिस्की शॉट था, जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। अच्छी वापसी, गुड लेन पे पड़ने के बाद गेंद बल्ले के करीब से बैट्समैन के इरादे और बल्ले दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। आउटसाइड डॉप स्टिक आणि आउट कटर बॉल, चांगलं नियोजन या बॉलवर केलं होतं गोलंदाजांनी। पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, तो मात्र निष्फळ ठरलाय। पुन्हा एकदा डॉट बॉल या षटकामध्ये पाहायला मिळालाय। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से अच्छी गेंद, पैर नहीं चल रहे हैं, क्रीज बॉक्स से खेल रहे हैं। जब आपके पैर नहीं चलते तो रन नहीं चलते, रन नहीं चलते तो टीम नहीं चलती। इसीलिए जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। बऱ्यापैकी अडवलंय या षटकामध्ये अक्षयने। शेवटचा बॉल। अक्षय बढ़िया गेंद, क्या ओवर खत्म किया है यहाँ पर। ऐसे लग रहा है कि TWJ डोमिनेटर ने भी कमर कस ली है, लड़ेंगे या मरेंगे। मैंडेटरी पावर प्ले का कोटा खत्म हुआ, 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने 17 बिना किसी विकेट के। ये देखिए वॉर ऑफ टाइटन्स, जो भिवंडी सिटी स्टार हैं, गैसुद्दीन शेख, AB ऑफ भिवंडी, बिलाल शेख किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट, फाइक अंसारी हिटमैन ऑफ भिवंडी, श्याम चौधरी रॉक ऑफ टेमगर, करेश मात्रे वॉल ऑफ भादवार, माजिद बोबड़े डिकॉक ऑफ भिवंडी, मतीन खान मैन ऑफ क्राइसिस, हुजैर मोमिन मिसाइल ऑफ भिवंडी, यासिर शेख फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर, अख्तर शेख फास्ट बॉलर, साकिब खान गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी, धनराज और सैफ शेख जादूगर स्पिनर। अगर ग्रामीण स्टार की तरफ हम देखते हैं, वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल, हरफन मौला प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट भावेश पवार, प्रिंस ऑफ भिवंडी एंड खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार, फिनिशर ऑफ भिवंडी महेंद्र मागे, टॉलमैन हेमंत रट कॉटनी वॉश ऑफ भिवंडी, कुमार गुंड बाएं हाथ के ज़बरदस्त बैट्समैन, किरण पाटिल कॉटरेल ऑफ भिवंडी, पवन केने एवन पवन, सूरज केने, हिमांशु पाटिल अलीमगढ़ एक्सप्रेस, प्रतीक पाटिल, प्रीतेश पाटिल एंड केतन पाटिल। देखना ना भूलिए 23 तारीख को ठीक 8 बजे ग्रामीण भिवंडी स्टार और भिवंडी सिटी
स्टार्स के बीच में मुकाबला। 2 षटकाचा खेळ झालाय, 17 धावा धावफलकावर आहे, 4 षटकांमध्ये 32 ची गरज, 24 बॉल 32, अजूनही सामन्यामध्ये खूप काही बाकी आहे। मेरा तो मानना है कि अगर इसी तरह गेंदबाजी हुई तो ये मैच कहीं आखिरी गेंद तक ना जाए। देखिए 10 विकेट हाथ में, ये प्लस पॉइंट है उमेश 11 SPP वर्ल्डी के सामने। और जब आपके पास विकेट रहते हैं तो आपको रिस्क लेने में हिचकिचाहट नहीं होती है। गेंदबाजी के लिए विश्वनाथ को बुलाया गया है। इस मरतबा टॉप एज, और क्या गजब का कैच पकड़ा है विकेट कीपर ने। पटकी भी गेंद थी, ऊपर लगी और पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। धानिवचा सुपरस्टार आता या बाली चषकामध्ये झळकलेला आहे। विश्वनाथ जाधवला या ठिकाणी मोक्याच्या क्षणाला बोलवण्यात आलंय आणि त्याने त्याच्या खांद्याचा परिपक्व वापर करून बॉलला खूप चांगला बाउन्स दिला आणि त्या बॉलला क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक करण्याच्या प्रयत्नामध्ये टॉपेज घेऊन बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसवलेला आहे। विकेट डाऊन। पहला विकेट गिरता हुआ आउट हुए रवि। देखिए विश्वनाथ जाधव अभी अभी मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण से ना खेलने से उनको बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उन्होंने एक रीज़न बताया कि इस सीज़न में उनके गांव की टीम थोड़ा पिछड़ रही है। एक्झॅक्टली, खूप चांगला त्या ठिकाणी तुम्ही उल्लेख केलेला आहे। धानिव हा संघ एक दिग्गज संघ आहे पालघर जिल्ह्यातला, पण हा हंगाम जो आहे धानिव संघासाठी तितकाच चांगला राहिला नाहीये। पण विश्वनाथ जाधव एक जबरदस्त क्रिकेटपटू आहे आणि तो मात्र ग्रामीण संघाला देखील तितकंच प्राधान्य देतोय जितकं व्यावसायिक संघाला। नए बैट्समैन सिक्सर के सुल्तान रवि लिंगाला हैं। शाहिद खान जब हाईएस्ट सिक्सर बने थे आरके ट्रॉफी 2011 में, जब रवि लिंगाला ने 13 सिक्सर लगाए थे और शाहिद खान ने 14। इस मरतबा बच के, मेरा ख्याल है देखना है अंपायर का इशारा आता है या नहीं। विश्वनाथ जाधव नाराज़ हैं क्योंकि इस तरह के मैचेस जो लो स्कोरिंग है, हाफ चांस को आपको फुल में कन्वर्ट करना होता है और यहाँ बच गए। ये देखिए अंदर लगी थी लेकिन कैरी नहीं हुई। खूप जास्त बाहेर होते, करण मोरे खूप मागे होते आणि नक्कीच हा जवळपास नो चान्स होता, हाफ चान्स नाही नो चान्स होता, पण चांगले एफर्ट त्या ठिकाणी यष्टीरक्षकाचे। विश्वनाथ जाधव कट करने की कोशिश, अपील और आउट। एक और विकेट गिरता हुआ, अब बड़ा विकेट गिरा है और मैच अब बन गया है। मोठा खेळाडू तोच असतो जो आपल्या अस्तित्वाची जाणीव मैदानाच्या आत करून देत असतो आणि विश्वनाथ जाधव यांनी आपल्या संघाची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे आणि या षटकामध्ये बॅक टू बॅक 2 विकेट्स मिळवलेत। जबरदस्त यष्टीरक्षण करण सविते, चांगली बॉन्डिंग बॉलर आणि विकेट कीपर मध्ये। इंचेस ओवर द ग्राउंड, बढ़िया कैच। ये गेंद भी बैठ गई थी, सबमरीन गेंद थी। और देखिए आपने कहा ना कोई मैच कट टू कट नहीं हुआ, ये ऐसे कट टू कट हो जाएगा कि थ्रिलिंग क्लाइमॅक्स हो जाएगा। बॉटम एज घेतली होती आणि बॉटम एज घेतल्यानंतर बॉल खाली राहिला आणि करण देखील तितकाच कॅपेबल आहे, कारण लेदर क्रिकेटर आहे, मुंबईसाठी देखील कित्येक टुर्नामेंट खेळत असतो। लेदर क्रिकेटर असताना मात्र तो अनुभव उराशी बाळगून आता या टेनिस विश्वामध्ये देखील करण मोरेचं नाव मात्र आता हायलाइट होते। नए बैट्समैन अमित कोरी बल्लेबाजी में, मैन फ्रॉम चूनाभट्टी मुंबई। 18 रन 2 विकेट, मुकाबले में रंग भर दिया है विश्वनाथ जाधव ने। 2 झटके दिए इस ओवर में, मैन फ्रॉम धानिव। देखिए विश्वनाथ जाधव की वजह से पूरा धानिव गांव भारत के नक्शे पे आ गया। प्रत्येक खेळाडूचं ते स्वप्न असते की माझ्यामुळे माझ्या गावाचं नाव जगभर प्रसिद्ध झालं पाहिजे। विश्वनाथ इस मरतबा जगह दिए, बैकफुट पे गए, हमट किया, गेंद जा रही है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। देखना अंपायर के इशारे के इंतजार, 4 रनों के लिए। शॉट वाइड एंड पनिश्ड। खूप जास्त शॉट होता आणि आउटसाइड द ऑफ स्टिक आणि याच संधीच्या कुठेतरी शोधात फलंदाज पाहायला मिळाला होता। आपण डिप्लेमध्ये पाहू शकतो खूप जास्त बाहेर द रूम मिळाला आणि अवे फ्रॉम द बॉडी या बॉलला खूप चांगल्या पद्धतीने स्लाइस केलंय। स्वीपर कव्हर रिजनमध्ये 4 धावा मिळतात आणि खूप वेळानंतर हा चौकार धावफलकामध्ये धावा वाढवतोय। 22 धावा धावफलकावर असतील। चौके से खाता खोला अमित कोरी ने। स्विंग एंड मिस इन कटर।
बैट्समैन के कान के पास से जाती हुई जागते रहो का आदेश देती हुई बेहतरीन वापसी। आइए देखते हैं, क्रीज के कोने से किया हो लगभग इंडी पर थी। नाही खरंच आहे, या ठिकाणी सरप्राइझिंग डिलिव्हरी आपण म्हणू शकतो आणि तयारीत नव्हता फलंदाज की अशा वेळेला अशा क्षणाला रायझिंग आणि ऑफ कटर डिलिव्हरी येईल, बॉल डॉट। इस मरतबा बैकफुट पे गए, धीरे से फोर्स किया, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी बहुत जल्दी गेंद पे पहुंचे हैं, 1 रन। एक बात तो है कि यहाँ पर दोनों टीमें संघर्ष करती हुई और TWJ डोमिनेटर ने भी कमर कस ली। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 23 और यहाँ से 26 चाहिए, लेकिन बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ये फिर से आप देख सकते हैं 23 तारीख 8 बजे भिवंडी सिटी स्टार टकराएंगे भिवंडी ग्रामीण स्टार से। इससे पहले 2 मैचेस हुए, दोनों में जीत भिवंडी सिटी की हुई। आप देखना है कौन जीतता है। ये शाहिद खान मैजेस्टिक आज अर्धशतक जमाया, रजी कुवारी RK फ्रीड के और अंजुमन के कैप्टन शहबाज शेख। एक बात है, चौथा ओवर दोनों टीमों के लिए करो और मरो का है और करो और मरो की कहानी सुनते हैं चंदू शेट्टे जी और हरीश पंड्या की जुबानी। तारिफ सैयद साहब, 70-70 एक ब्रांड है, 70-70 लाइव टेलीकास्ट, 70-70 टी शर्ट एंड ट्रैक्स, 70-70 बैट्स। देखिए तारिफ सैयद ने मुंबई से 7 समंदर पार जाकर 70-70 ब्रांड को ऊपर ले जाया, साथ में विश्वास पाटिल हैं। लेकिन बहरहाल मैच बहुत रोमांचक स्थिति में और इसमें और रंग भरने के लिए 2 महान कमेंटेटर हरीश पंड्या और चंदू जी। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। एक महत्त्वपूर्ण मॅच आणि चुरशीची मॅच या ठिकाणी आपल्याला आता पाहायला मिळते, कारण विजयासाठी जर पाहिलं तर धावांचं लक्ष्य 49 धावांचं लक्ष्य होतं, परंतु त्याचा पाठलाग करत असताना 3 षटकात 23 धावा झाल्या, 2 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत। मॅच मधील रंगत वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते। अजूनही 18 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता आहे, म्हणजे 3 षटकांमध्ये 23 झाल्या, 3 षटकांमध्ये 26 पाहिजे आहेत। मॅच रंगात येताना पाहायला मिळते आणि या 2 खेळाडू माघारी जरूर परतलेले आहेत, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये रवी लिंगाला आणि त्यांच्याच बरोबर जर पाहिलं तर अमित कोरी 2 मुंबईकर फलंदाज देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं जात आहे पालघरचा एक अक्षय घरत गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळेल। आपण पाहत आहोत बाली ट्रॉफी 2022 एक भव्य दिव्य आयोजन। यावर्षी व्यावसायिक क्रिकेटला एका वेगळ्या पद्धतीने सादर करण्याचा प्रयत्न होतोय, लीग पद्धतीच्या मॅचेस। आणि यावेळेला एक वेगवान चेंडू खोलवर टप्प्याचा आणि काय अप्रतिम कॅच यष्टिरक्षक या ठिकाणी घेताना पाहायला मिळत आहेत। विकेटचं पतन, एक्रोबैटिक, इसको कहते हैं कलाबाजी लगाना। दाहिने हाथ का खिलाड़ी है करण मोरे, अपने बाईं और क्या कैच लिया, मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया करण मोरे और उसने अपनी टीम के लिए एक विकेट दिला दिया। व्हाट अ कैच। कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं, अशा प्रकारच्या कॅच घ्याव्याच लागतात मॅच जिंकायची असेल तर। पहा आतली कडा घेतली होती बॅटची आणि अशा वेळेला आपण सूर मारून कॅच मात्र या ठिकाणी पकडली गेली। अमित कोरी एक चांगला फटका त्यांच्या बॅटमधून आला जरूर होता, परंतु आता तेही बाद होत आहेत। मॅचमधील दोलायमानपणा सर चालू आहे, कारण दोन्ही टीमकडे चांगले बॉलर आहेत आणि या खेळपट्टीवर बॉलर काम करतायत। नॉर्मली खूप कमी वेळा आपण पाहतो की बॉलर अधिराज्य गाजवत आहेत, बॅट्समनचंच क्रिकेट जवळपास 80% तरी आपण पाहतो, परंतु या ठिकाणी ती संधी बॉलरला देखील आपल्याला पाहायला मिळते। बाली ट्रॉफी आहे, म्हणजे 2 वर्षापूर्वी रवी बुंबकने देखील या ठिकाणी मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार घेतला होता। आणि पाहूयात आज कशा प्रकारची कामगिरी केली जाईल। मॅचमधील रंगत वाढते, 17 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता। अक्षय पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी, आतिश केदार यांच्यासाठी टप्पा पडतोय, बॉल उसळतोय, जातोय कीपरच्या हातामध्ये। नक्की समीकरण बदलेल प्रत्येक बॉल नंतर आणि काळजाचे ठोकेही चुकतील। इकडे जिंकायचंय, स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवायचं असेल तर इकडे जिंकावं लागेल आणि दोन्ही संघांना ती आता संधी समसमानरित्या आहे। गोलंदाजांचं नंदनवन आहे सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय, परंतु त्यातही प्रयत्न होतील। यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर
थोडीशी गती देखील कमी होताना पाहायला मिळाली. प्रभावित झाले. आतिश केदारे सारख्या फलंदाजांना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न होतोय. सर खूप चांगली गोलंदाजी होते. डेफिनेटली अस्तित्व की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि जब इंसान अस्तित्व के लिए लड़ता है तो केवल मेहनत नहीं होती, उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती है, और वो इमोशनल यहाँ पर अटैक इस वक्त चलता हुआ. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल त्याला पाठवला समोरच्या दिशेने. आतिश केदारेच्या बॅट मधून झाली आतिशबाजी. येतोय चौकार. क्या बात है, जो कमजोर गेंद को मैदान के बाहर मारे वो है आतिश केदारे. टप्पा खाया, सीधा स्ट्रेट मारा. अब टेनिस क्रिकेट नहीं, कोई भी क्रिकेट में ये शॉट के लिए फील्डिंग पोजीशन नहीं है, और आतिश केदारे अपनी उपयोगिता साबित करते हुए AK-47 अफकार. धावसंख्येला मात्र पुढे घेऊन जाताना पाहायला मिळत आहेत. 27 वर ही धावसंख्या जाताना पाहायला मिळेल. 14 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता. संघर्ष कायम आहे. काही निर्धाव चेंडू आले, काही विकेट आल्या तर मॅच मध्ये टीम गुहागर देखील येऊ शकते. स्वप्नीलजी नार्वेकर यांची टीम आपल्याला पाहायला मिळते. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकतो वर्णी SPP साजन पाटील, उमेश कोळे अँड कंपनी. सातत्याने टेनिस क्रिकेटमध्ये सातत्याने दोन्ही संघांचा गेल्या काही वर्षात चांगला प्राबल्य राहिलं आहे. परंतु या मॅचमध्ये कोण जिंकणार? अक्षय गोलंदाजी ॲक्शन जर पाहिली तर थोडीशी वेगळी आहे, प्रभावित करतायत. यावेळेला आतिश केदारे यांच्या बॅट मधून आलेला फटका. एफर्ट्स मात्र त्या ठिकाणी नक्कीच, प्रयत्न तर नक्कीच त्या ठिकाणी झाले, परंतु आतिशची आतषबाजी. 6 धावांची षटकार. क्या शॉट खेला आतिश केदारे ने, और इसीलिए इंटरव्यू के टाइम पे मैंने जिमी को बोला था, जिमी जब पूरे खार में लोग मायूस हो जाते हैं तो हर घर में लोग एक ही चीज़ कहते हैं, सेंटा आएगा, और सेंटा आ गया है मनीष कोटियन, और सेंटा के आते ही देखिए टीम का परफॉर्मेंस चेंज हो रहा है. आतिशकडे तो वेगळ्या धाटणीची फलंदाजी आहे. मॅच विनर ओळखले जातात. उमेश इलेव्हनचे एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू आहेत. यावेळेला जर पाहिलं तर थोडीशी गती कमी केली अक्षयने. प्रभावित केलं जरूर होतं, परंतु एक धाव तिकडे लेग बाईच्या स्वरूपातील मिळेल. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 1 ने पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 34 धावांवर धावफलक जाताना पाहायला मिळतोय. अजूनही 15 धावांची आवश्यकता आहे सर. 12 चेंडू बाकी आहेत, 15 धावांची आवश्यकता. एका बाजूला जर पाहिलं तर TWJ डॉमिनेटर गुहागर रत्नागिरी, अर्थातच दांडी पालघर त्या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळते. दुसऱ्या बाजूला उमेश इलेव्हन SPP वरळी यांच्यामधील संघर्ष. 12 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. सर काय म्हणाल? तो आज के आखिरी मैच के टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आके बैठना है दिनेश डिंगडोंग 11 को. 12-15 देखिए चंद्रकांत, बहुत नाजुक इक्वेशन है. एक चौका या छक्का लगता है तो मैच बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर एक विकेट भी आता है तो गेम पूरी तरह से बदल जाएगा. आतिश केदारे, रवि लिंगाला, देखिए आज आतिश केदारे कहिए, रवि लिंगाला कहिए, रवि लिंगाला को मैंने 4-5 साल पहले देखा है सुप्रीमो में बेस्ट बैटर अवार्ड लेते हुए. मैडी के नाम से जाना जाता था, और 2-3 साल उसने ऐसा डोमिनेट किया क्रिकेट को. और अब ये सूझबूझ भरी वाली क्रिकेट जो है आतिश केदारे, और अगर रवि लिंगाला खेल जाते हैं तो उमेश वरली SSP जो है ये आखिरी मुकाबला खेलेगी. और यहाँ इस वक्त TWJ डोमिनेटर का जो सवाल है, डोमिनेटर के लिए अब ये आखिरी पासा फेंकना है. ये आखिरी दांव है उनका कि अगर इसमें पौबारा मिल गया, विश्वनाथ जाधव का ये जो ओवर है इज गोइंग टू बी द डिसाइडर. नक्कीच महत्त्वपूर्ण षटक आहे आणि ते दिलं जाते विश्वनाथ जाधव यांच्याकडे. मागील षटकात जर पाहिलं तर चांगली कामगिरी त्यांच्याकडून राहिली होती. काही चेंडू खूप प्रभावित करणारे होते, परंतु ते आता आतिश केदारे यांना प्रभावित करतील का, रवि लिंगाला यांना प्रभावित करतील का? बाली ट्रॉफीमध्ये पुढे जायचं असेल तर हा विजय खूप महत्त्वाचा आहे दोन्ही संघांसाठी. भव्य दिव्य असं आयोजन बाली ट्रॉफी. आतिशसाठी पहिला चेंडू जर पाहिलं तर नक्कीच बीट करताना पाहायला मिळालं, परंतु यष्टीरक्षकाची देखील चूक होताना पाहायला मिळते. एक धाव तिकडे आपल्याला मिळेल आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना पाहायला मिळेल. गरज आहे एक धावा ही वाचवणं देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे सर. आणि गोलंदाजांनी नक्कीच या ठिकाणी मेहनत केली होती. पाहूयात रवी. एक बॉल निर्णायक असेल. 11 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. भव्य दिव्य असं आयोजन. तब्बल 250 संघांचा सहभाग सोपी गोष्ट नाही आहे या स्पर्धेमध्ये. त्याचबरोबरीने जर पाहिलं तर मॅन ऑफ द मॅच म्हटलं तर संपूर्ण भारतातील
नव्हे तर मी जगातील म्हणाली एवढी मॅन ऑफ द मॅचची पुरस्कार आतापर्यंत कुठे दिली गेली नसतील. यावेळेला रवीच्या बॅटमधून फटका येताना पाहायला मिळतोय, तो जाईल गॅप मध्ये, निर्जन स्थळी पडला आणि बॉल जाईल सीमारेषा पार, चौकार. बिल्कुल सेंसिबल बैटिंग, मौके को देखकर की जाने वाली बल्लेबाजी. चंद्रकांत आपने सही कहा, बाली ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच को जो इनामात मिलते हैं, इंसान अपनी जीवन में इतने इनाम एक ही बार पाता है, वो है उसकी शादी के वलीमा के दिन. बाकी जो अगर उसको इनाम मिलते हैं वो केवल और केवल बाली ट्रॉफी में मिलते हैं. नक्कीच, म्हणजे जास्त गिफ्ट मिळाली तर समजायचं एक तर तो लग्नाचा दिवस आहे, नाही तर बाली ट्रॉफीचा दिवस आहे. यावेळेला पुन्हा विकेट करण्याचा प्रयत्न, परंतु रवी ज्यांनी एक चौकार खेळला त्यांना जाळ्यात अडकवलं. विकेटचं पतन आणि रवी देखील माघारी परतताना पाहायला मिळेल. मॅच मधील चुरस कायम ठेवण्यामध्ये यशस्वी झाले विश्वनाथ जाधव का ऑफ कटर. रवि ने थोड़ी जल्दबाजी की, अभी अभी एक अच्छा स्ट्रोक खेल के रन बनाए थे. सेंसिबल बैटिंग इसी को कहते हैं, अपना विकेट बचा मैच जीताना. विकेट देकर मैच को नहीं जिताया जा सकता. और अब नए बैटर मैदान में उतरेंगे, इसरार खान. इनके पास भी अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन विश्वनाथ जाधव को मानना पड़ेगा क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वनाथ जाधव ने हिम्मत नहीं हारी है और विकेटें गिरा रहे. करण मोरी की विकेट की तारीफ करूंगा. चंद्रकांत जी, अंपायरिंग और विकेट कीपिंग ये दो जो है ना थैंकलेस जॉब है. मतलब आप 100 बार नहीं 1000 बार थैंक्स बोलोगे ना वो कम है. अंपायर और विकेट कीपर नज़र में कब आता है मालूम है? जब या तो गलत डिसीजन हो, या तो कैच छूट जाए, या रनआउट छूट जाए. नक्कीच, आणि या स्पर्धेमध्ये आमच्या अंपायरचं पॅनल आहे, त्यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. खूप मोठं शेड्यूल आहे आणि खूप चांगली कामगिरी पंचांची देखील या स्पर्धेमध्ये होताना पाहायला मिळत आहेत. कारण पहा, क्षेत्ररक्षणाची सजावट देखील करताना पाहायला मिळत आहेत. 9 चेंडूवर 10 धावांची मॅच आहे, परंतु क्रिकेट आहे, काहीही होऊ शकतं. बाली ट्रॉफी यावेळेला टप्पा पडतोय, अँगल बनवत आतमध्ये बॉल येतोय, कम्प्लिटली बीट केलं फलंदाजाला. आणखीन एक निर्धाव चेंडू येताना पाहायला मिळतोय. मॅच मधील रंगत वाढवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी विश्वनाथ जाधव करताना पाहायला मिळत आहेत. इथे कॉमेंट्री बॉक्सच्या खाली रेलिंगवरनं जरा हात काढा प्लीज. धनेश डिंगडॉंग आणि इतर जे लोक आहेत. ओहो, हवाई सफर आतिश केदारेची आतशबाजी, 6 धावांची षटकार. हॉट शॉट आतिश केदारे, उसने दिखा दिया कि यहाँ पर जंग जारी है. क्या बैठक शॉट था, इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, देयर शी गोज. क्या शॉट खेला था आतिश केदारे ने. मतलब आतिश केदारे अगर नॉट आउट रहे तो फिर जीत पक्की है उमेश वर्ली एसएसपी की. नक्कीच चांगले फलंदाज आहेत. मला अजूनही शिर्डीच्या मैदानात त्यांनी मारलेले लगातारचे 5 षटकार आठवत आहेत. प्रबोधन गोरेगावच्या मैदानातलं ते त्यांची धडाकेबाज फलंदाजी आठवते. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर अँटॉफिलचं मैदान असू देत किंवा काळा चौकीचं मैदान असू देत, त्यांची आतषबाजी नेहमीच पाहायला मिळते. आतिश नाव आहे आणि या ठिकाणी आणखी एक धाव घेण्याचा प्रयत्न देखील. मॅच मध्ये थोडंसं रंग भरण्याचं काम गोलंदाजांनी सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये म्हणजे पहिल्या 3 षटकात केलं, परंतु आतिश केदारे हा फॅक्टर निर्णायक राहिला तदनंतरच्या 3 षटकांमध्ये. आणि षटक जर पाहिलं तर 5वं संपतंय, धावसंख्या 46 झाली आहे. अजूनही या मॅचला जिंकण्यासाठी 3 धावांची आवश्यकता. सर आसान है, 6 बॉल 3, 6 बॉल 4, ये वो इक्वेशन है जहां पर एक वाइड बॉल, एक नो बॉल और गेम खत्म हो जाएगा. लेकिन एक चीज यहां ये भी कहना चाहूंगा कि आखिरी ओवर कौन करेगा और क्या पैनापन के साथ गेंदबाजी करेगा. राकेश प्रभु, अब देखिए स्वयं ये वही राकेश प्रभु है जिसने भावेश पवार के साथ मिलकर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर को 42 रन बचाए. उन्होंने भिवंडी प्रीमियर लीग का सबसे बेहतरीन मैच वो राकेश प्रभु ने खेला था. 4 बॉल में 4 विकेट, डबल हैट्रिक. लेकिन देखिए वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है. वो डे मैच था, ये नाइट मैच है. वो 2022 का जनवरी महीना था, ये मार्च महीना है. तब ठंडी थी, अब गर्मी है. तब ठंडी थी, अब गर्मी है. दूसरा एक फर्क ऐसा है कि तब चंदू शेट्टे नहीं था, अब चंदू शेट्टे है. राकेश प्रभू, मला गतवर्षीची माथेरानची नाईट स्पर्धा देखील आठवते, जिकडे 12 पैकी 9 चेंडू त्यांनी निर्धाव टाकले होते. पाहूयात अपेक्षा त्यांच्याकडनं असतील, परंतु समोर आतिश केदारे आहेत ज्यांची बॅट आता सध्याच्या घडीला तर बोलते
आणि कौतुक तर 70-70च्या किटचंही करावं लागेल. ज्या पद्धतीने प्रत्येक टीमसाठी खास डिझाईन कॅरी करण्यात आलेत. नवे नवे तर प्रत्येक वेळेलाच ज्यावेळेला 70-70कडे हे काम असतं अतिशय उत्कृष्टरित्या त्यांच्याकडून ते केलं जातं. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील अतिशय आकर्षक टी शर्ट देखील बनवले गेले आहेत. तर जावेद मॅचच्या दिशेने शेवटचे 6 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. खूप साऱ्या मॅचेस आठवतात ज्या डोळ्यासमोर येतात सर. MHB बोरिवलीचं ते ग्राउंड, सुहास पवार आठवतोय, बिपिनभाई जटाके आठवत आहेत, वाळकेश्वर, अशा खूप सारे गोलंदाज आठवत आहेत ज्यांनी हे कारनामे केलेत. परंतु इकडे आहे आतिश केदारे आणि करतोय आतिशबाजी. मॅचला जिंकलं आपल्या अनोख्या शैलीमध्ये वरळी SPP साजन पाटील, उमेश कुळे अँड कंपनी. अभिनंदन. तर गुहागर टीम आपणास पुढच्या स्पर्धांसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. आणि यानंतरच्या मॅचची मात्र आता उत्कंठ शिगेला जाईल, कारण एक महत्त्वपूर्ण मॅच दोन्ही संघांसाठी असणार आहे. बाली ट्रॉफी 2022. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. आइए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाना चाहूँगा RK फ्रीड MJ स्पोर्ट्स के ओनर रजी कुवारी, शहबाज शेख, अता शेख, रविश मोमिन, कासिम बाबू, अकील भाई, अबुलेश अंसारी और अयान पटेल. शादाब कोटकर SK स्पोर्ट्स महापोली, रोलेक्स मेडिकेयर के फाहद दलवी, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे. तमाम हमारे मेहमानों को रिक्वेस्ट होगी हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको ज्वाइन होना है. अ वेरी वार्म वेलकम टू बाली ट्रॉफी 2022. तमाम गेस्ट का हार्दिक स्वागत. कैच ऑफ द मैच से शुरुआत करेंगे. हमारे अबुलेश अंसारी, कोऑर्डिनेशन मैनेजर, आपका भी हार्दिक स्वागत है. रजी कुवारी, रविश मोमिन, जो सीरियस से सीरियस आदमी को भी हंसा दे, ऐसा रविश मोमिन. हमारे बहुत ही रेशमा, हमारे अगले गेस्ट है आपके और मेरे बहुत काबिल दोस्त अयान पटेल. उनके ठीक बगल में हमारे बड़े भाई शादाब पटेल, शादाब कोटकर, शहबाज भाई, फाहद दलवी, रोलेक्स मेडिकेयर. क्या ज़बरदस्त किट बैग बनाया है आपने और इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. कासिम बाबू, तेज़ तर्रार गेंदबाजी, तीखा तेवर दिखाने वाले कासिम बाबू और अकील अंसारी. चलो जल्दी आइए. कैच ऑफ द मैच अवार्ड. अबुलेश अंसारी काफ़ी समय से तकिया पकड़कर खड़े हैं और ये अवार्ड कैच ऑफ द मैच महबूब गोरी, गोरी फॉर्म सेंटर द्वारा स्पॉन्सर किया गया है. Catch of the match award goes to Karan More. आइए करण मोरे. कैच ऑफ द मैच अवार्ड महबूब गोरी, गोरी फॉर्म सेंटर द्वारा स्पॉन्सर किया गया एक खूबसूरत तकिया. मिडल में आ जाओ. करण खास पालघर से यहाँ आए हैं. आइए अबुलेश. ये अवार्ड करण मोरे के लिए. करण मोरे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रिलियंट विकेट कीपिंग टुडे. थैंक यू सो मच एंड कीप प्लेइंग एंड कीप विनिंग.
जानते हैं मैन ऑफ द मैच? मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू अतीश केदारे। 23 रन्स बनाए चेसिंग करते वक्त। स्लॉक ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। जोरदार तालियों से अतीश केदारे इनका हम स्वागत करेंगे। देखिए रेशमा, मैं आपको बताना चलूं, बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो ईमानदार होते हैं। एकस लक्ष्य एकस पक्ष, वो जीतता गया वो हारता गया, वो जीतता गया वो हारता गया, लेकिन उसने उमेश का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो आतिश केदारे को जब आज अवार्ड मिल रहा है, मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा यहाँ पर अकील अंसारी साहब, A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल द्वारा स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर। आइए अब मैं कासिम बाबू से गुजारिश करूंगा, मापोली के डॉक्टर तौसीफ शेख का ये तोहफा आपका हुआ। रोलेक्स मेडिकेयर के हमारे फहद दलवी साहब के हाथों पाइनियर स्पोर्ट्स का एक गिफ्ट हैम्पर। शहबाज शेख द्वारा शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम के ये गिफ्ट हैम्पर राहुल गुप्ता द्वारा। SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर, इनके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच कैप। जिला परिषद सदस्य अरुण भोईर और ताबिर जहरूमी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये फ्रूट बास्केट अयान पटेल द्वारा। रविश मोमिन द्वारा ये डी साकरिया का ट्रेंडी बैग। RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स के रजी कुवारी, इनके द्वारा आपको उन्हीं के ब्रांड का RK का बल्ला कर रहा है हल्ला। और सबसे आखिर में रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी मनसब मुल्ला की जो A1 जोड़ी है, और यहाँ पर हमारे फहद दलवी साहब आपको एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ट्रॉफी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे तमाम गेस्ट। Thank you so much to all our dignitaries, and here with us, Atish. Congratulations. First of all, पहिल्यांदा कसं वाटतंय बाली ट्रॉफी खेळून? कारण की पहिली मॅच हरलात, मग पुन्हा एक गोड बातमी आली, जिंकलात मॅच, आणि त्या मॅच जिंकल्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचं किताब तुमच्या नावावर आलं. काय सांगायचंय? पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही बाली ट्रॉफीची वाट बघत असतो, कारण आम्ही अगोदर पण खेळलो होतो आणि 2 वर्ष कोविडच्या मुळे टुर्नामेंट झाली नव्हती, तर यावर्षी झाली. आणि यावर्षी मोठी गोष्ट म्हणजे आमच्या टीमला उमेश 11ला स्वतःला एंट्री भेटली आणि आम्हाला खेळायला पण भेटलं. क्या बात. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आइए अब लास्ट मैच के टॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं. चला वळणार आहोत आपण आजच्या दिवसाच्या शेवटच्या मॅचच्या टॉस कडे. लगेच वळणार आहोत AA भारत गॅस टॉस बॉक्स. हेलो, इस वक्त हमारे बहुत ही काबिल दोस्त सादिक राजापुरकर, इनका आगमन हुआ है. सादिक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ जाए. खार जिमखाना प्रीमियर लीग का बहुत सफल आयोजन आपके द्वारा. थैंक यू. बाली ट्रॉफी 2022 में आज की रात का आखिरी मुकाबला, और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 बड़ी टीमों में टक्कर. उमेश 11 SSP वर्ली और धनेश 11 डिंग डोंग. हम खड़े हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, जिसको स्पॉन्सर किया है असफर बोलिंस्कर जी और हमारे माजी महापौर जावेद दलवी साहब ने. आइए विजय पावले, मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले. टॉस करेंगे SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर, और उनके साथ उपस्थित रहेंगे मेरे काबिल दोस्त फहद दलवी रोलेक्स मेडिकेयर. फहद दलवी हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन अल्ताफ भाई का पूरा साथ देते हैं. शादाब कोटकर, आजकल इनकी सुबह शाम दोपहर और रातें ये अल्ताफ भाई के साथ एक गहरी दोस्ती. शादाब भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. रेशमा कॉइन दिखाइए. सो दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे मेहमान प्लीज देख लीजिए एक बार टॉस कॉइन. AB यानी कि अल्ताफ बाली, और कॉइन के दूसरे साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022. सर डू दी ऑनर. धनेश डिंग डोंग.